के बकने दो। जितनी गाली किसी को नहीं पड़ती होगी उतनी हमको पड़ती है। और माइक पकड़ पकड़ के लोग अपशब्द कहते हैं। और किसी राष्ट्र के नेता को जितनी गाली नहीं पड़ती होगी उतनी गाली माननीय प्रधानमंत्री जी को पड़ती होगी। लोग उनको भी खूब कोसते हैं, ये कह दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। पर जितना जितना बोलते हैं, जितना जितना ताना देते हैं, जितनी जितनी गाली देते हैं, जितना जितना अपशब्द कहते हैं, उतना उतना व्यक्ति और ऊपर की ओर बढ़ता चले जाता है और उन्नति की ओर बढ़ता चले। क्यों? क्योंकि उसके पाप छिन्न होते चले जाते हैं। उसके पाप सारे छिन्न हो जाते हैं। उसके पाप का असर तुमने ले लिया। कितना सुंदर एक संवाद, एक राजा की एक राजा को एक काया का रोग हो गया। काया गल गल के टपक टपक के गिरने लगी तो वो सारा इलाज करवा लिया। इलाज करवाने के बाद वो ठीक नहीं हुआ तो उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव मेरा काया का रोग ठीक नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा, एक काम करो, तुम्हारा भैया था वो कहां गया? तो क्या वो तो मर गया। भाभी है? हाँ। एक काम करो, भाभी जिस कमरे में सोती है ना, उस कमरे के बाहर चुपचाप से जाना और दरी बिछा के रजाई ओढ़ के सो जाना। गुरुजी केवल इतना करने से मेरा रोग मिट जाएगा? हाँ मिट जाएगा, जा सो। अब राजा को लगा कैसा गुरु है, हर कोई सा उपाय बता देता है। हर कोई सा उपाय कि भाभी के कमरे के बाहर जाके सो जाना, तेरा रोग ठीक हो जाएगा। हर कोई सा उपाय बता देता है। जरूर सियोर वाले का पहचान वाला होगा, वो भी हर कोई सा उपाय बता देता है। जा सो जा, भाभी के कमरे के बाहर दरी बिछाना और सो जाना, रोग मिट जाएगा। सो गया। एक दिन सोया, 2 दिन सोया, 3 दिन सोया, 4 दिन सोया। एक द्वारपाल ने देख लिया, ये रोज रात को राजा जाता है भाभी के कमरे में सोता है। भाई मर गया और ये भाभी के कमरे में जाकर सोता है। पूरे नगर में सूचना हो गई। नगर के लोग गालियां देने लगे, ऐसा खोड़ला राजा जो भाई मर गया और भाभी के कमरे के अंदर जाकर सोता है। उसको मालूम तो था नहीं कि कमरे के बाहर सोता था। लोगों ने तो कह दिया कमरे के अंदर सोता है। खूब गालियां दी। राजा का शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया। पूरा शरीर ठीक हुआ। राजा गुरुजी को प्रणाम करने गया, गुरुदेव आज मेरा शरीर पूरा ठीक हो गया गुरुदेव, पर समझ में नहीं आया गुरुदेव, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया तो ठीक नहीं हुआ, भाभी के कमरे के बाहर सोने से कैसे ठीक हो गया, समझ नहीं आया। गुरुजी ने कहा, राजन तेरे पाप इतने बढ़ गए थे कि तेरे शरीर से टपक टपक कर गिर रहे थे, इसलिए तुझे कमरे के बाहर सुलाया। दुनिया के लोगों ने तुझे गालियां देना प्रारंभ करी, ताने देना प्रारंभ करे, अपशब्द कहना प्रारंभ करे। जितनी जितनी तुझे गाली पड़ती थी, जितने जितने तुझे ताने पड़ते थे, जितने जितने तुझे अपशब्द पड़ते थे, धीरे धीरे तेरा पाप सारा कट कट कर गिरता गया और तेरा शरीर ठीक हो गया। तेरा शरीर ठीक हो गया। मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है। कई बहुएं कहती है मेरी सास दिन भर गाली बकती है, कई बहुएं कहती है मेरी सास मुझे ताना देती है, गाली देती है। तुम बड़े खुश होना, सास को 4 साड़ी ज्यादा दिलाना कि कम से कम तुम्हारी सास गाली तो देती है। वो गाली जितनी देगी तो उतनी ब्यूटीफुल होती चली जाएगी, उतनी सुंदर, उतनी आनंदमय। तुम प्रैक्टिकल करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखना। बहू की तबीयत खराब और सास ने बोलना चालू करा, ये तो नाटक करती है, नौटंकी है, इसके घर से सीख के आई है, ये करा, और सास ने ताना देना चालू करा। तुम देखना बहू जो बिस्तर पे पड़ी तो उसको धीरे धीरे एनर्जी आएगी, धीरे धीरे एनर्जी आएगी। अभी वो बीमार थी, थोड़ी देर में बोल तो जरा, पावर आ गया, एनर्जी।
कोई ताना देना, गाली देना, अपशब्द कहना, बड़े खुश होना, बड़े प्रसन्न। बाबा को धन्यवाद देना, तुम्हारी कृपा से आज मुझे गालियां पड़ रही है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और हर चीज परमात्मा पर छोड़ दो। प्रभु आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम, मेरा आपकी कृपा से सब काम। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। और करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम। ये शिव की उदारता है, शंकर की कृपा, उनकी करुणा, उनकी दया है। कुछ मिल रहा है उनकी कृपा से मिल रहा है, कुछ दे रहा है उनकी दया से दे रहा है। शरीर में कष्ट है, हाथ और पांव से ज़्यादा चल नहीं सकते, फिर भी 63 किलोमीटर से पैदल चलकर बाबा से प्रार्थना करने के लिए आए। और बेटी, छोटी बेटी 20 किलोमीटर से पैदल चलकर आई है। शिव कृपा, एक उसकी उदारता। शारदा कह रही है कि मुझे अपशब्द कर रहे हैं, नेध्रू ऋषि कह रहे हैं देने दे ताना। बाबा सुनेगा, थोड़े दिन तक ताना सुनना, जल चढ़ाना, शिव की आराधना करना। और शारदा ने प्रारंभ किया आराधना। अब दुनिया के लोग कुछ भी कहें, शारदा अपनी भक्ति में लग गई। ऐसी भक्ति करी कि अब शारदा को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक साहूकार निकल कर जा रहा था, निकलते निकलते उसको प्यास लगी, बेटा मुझे पानी पिला दे। शारदा ने कहा, ये जल तो मैं शंकर जी के लिए लेकर जा रही हूँ बाबा, बेटा बहुत प्यास लगी है। शारदा ने जल लेकर साहूकार को पिला दिया। साहूकार ने मरते मरते अपनी पूरी वसीयत, पूरा धन उस शारदा के नाम कर दिया। भगवान ने पूरा भंडार एक क्षण में भर दिया, एक क्षण में। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, मेरा महादेव देता है चप्पर फाड़ कर। इसलिए उसका नाम है कुबरेश्वर महादेव। क्या नाम है? कुबरेश्वर महादेव। वो कुबेर को भंडार देने वाला, वो लक्ष्मी को संपदा देने वाला, वो नारायण को लक्ष्मी देने वाला, वो साधारण नहीं है, कुबेर भंडारी है, कुबरेश्वर। समय आया, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव का